चुनाव अपने अंतिम चरण में है और हम वहाँ पे हैं जहाँ की जनता सांसद का चुनाव नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, वाराणसी में। तो आपको क्या लगता है, क्या कार्य बाकी? हमको तो ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखे, मेरा 74 ईयर है, हमने देश में ऐसा प्रधानमंत्री देखा जिसका विल पावर हो, जिसका पॉजिटिव सोच हो। और सर जितना बनारस में जितना विकास कर दिया, शायद न भूतो न भविष्य कोई भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग मोदी जी को 10 लाख वोटों से जिताएंगे सर। हम भी 10 लाख नहीं, एकदम जिताएंगे, 100% जीतेंगे मोदी जी। इतना विकास उन्होंने बनारस के लिए किया हुआ है और सबको दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा उसको क्या बोला जाए, वो विपक्ष है। अंधे को क्या दिखाई देगा भाई? मोदी है तो भारत का सब कुछ है, तो मुमकिन है। मोदी है तो भारत का सब कुछ है, सम्मान है। विश्व से लेकर दुनिया में किसी कोने में जाइए, अभी मामूली सी बात अरब के सुल्तान पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान को टोरा ले, दोनों एक साथ आजाद हुए। तो हम भारत के मोदी को नहीं गाएंगे तो किसको गाएंगे? यहाँ रोजगार नहीं थे, कन्वेंशन हॉल का ठेला पर रोज 8 लोग, रोजगार कहाँ है? हो जाएंगे। मेला देख लीजिए, मेला लगता है और लोग कहते हैं सरकारी नौकरी कितनी मिलेगी? 30 लाख यदि कहती है कांग्रेस में दूंगा, 1.5 अरब में 30 लाख देंगे, 0.01% हुआ। यदि 1000 आदमी में आधा आदमी को नौकरी मिलेगा, व्हाट मीन्स रोजगार जो लड़का बीटेक एमटेक एमसीए करता है वो रोजगार नहीं पाता है। और आज के डेट में उसको रोजगार नहीं मानेंगे क्या? पक्की नौकरी को आप रोजगार? आप बताइए, रोजगार किसे कहते हैं? देखिए, रोजगार आज की बहुत बड़ी समस्या तो है ही है। प्रयास पूरा है भाजपा का, उसने दिया भी है। और रोजगार ये नहीं हर आदमी नौकरी सरकारी नौकरी ही करेगा, प्राइवेट भी जॉब है। और दूसरी बात है, आदमी का व्यवसाय भी है, अपना हर क्षेत्र है, सब में बढ़ना चाहिए। हर आदमी का नौकरी तो चला जाएगा तो अब हमारा जो है व्यवस्था ही डगमगा जाएगी। तो बहुत सी व्यवस्था उन्होंने दे रखी है। बाकी मोदी के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। मोदी हैं तो लगता है जैसे हम लोग जिंदा हैं, मोदी है तो लगता है जैसे हिंदुस्तान है। मोदी नहीं थे तो क्या आप थे? जी, मोदी नहीं थे तो आप नहीं थे? तो मैं सही बता रहा हूँ। 5 साल से हम लोग अपने ही इस देश में तरस रहे थे राम मंदिर के लिए। 5 साल से हम लोग तरस रहे थे मंदिर के लिए। यही कांग्रेस जो है रोड अटकाए पड़ी थी। विपक्ष तो कहती है मंदिर तो कोर्ट ने विपक्ष वो कोर्ट की बात कहाँ मान रही है? ममता बनर्जी तो कह रही है कि कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। ये विपक्ष है, ये अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। नहीं, बढ़िया है, मोदी है, मोदी जिंदाबाद, फर्स्ट क्लास है मोदी भाई। हर एक का सबका ख्याल रख रहा है। बताइए, वोट देने जाएंगे तो क्या मन में चलेगा? मेरे मन में बेरोजगारी, महंगाई और अपनी देश की वैल्यू। मैं सर्वप्रथम गाना कि आकेंगे कि हमारे देश की वैल्यू क्या है, हमारे नोट की वैल्यू क्या है। अभी हम कल न्यूजीलैंड से लौटे हैं, हमारे देश का नोट नहीं चल रहा था। बड़ा अफसोस की बात है, 50 लाख आबादी है, अब विकसित देशों में आता है। और जहाँ पे अभी हमारे लोग बता रहे थे कि देश की बात करते थे ना, हमारे देश के पहले सब का नाम है कि सिंगापुर का नाम है कि आज़ाद देश बाद में हुआ है। आज वो विकसित देशों में, हमारा देश कहाँ से विकसित है? 217 देश है। 217 देश में किस जगह मंदिर मस्जिद होता है? सिर्फ 3 देश, 4 देश, 5 देश, इससे ऊपर कहीं नहीं होता है। खाली ढकोसला जिंदगी का चल रहा है। 10 साल से का नाम है, मान लीजिए का नाम है कि हमारी भाजपा सरकार रही, उसके पहले भी 3 साल रही। उसके पहले क्या लोग जीवित नहीं थे? क्या उस समय महंगाई नहीं थी? यही माननीय स्मृति ईरानी 400-500 रुपये का जब सिलेंडर होता है, चिल्ला ऐसे रहती जैसे शेर चिल्ला रहा है। आज 1000 हो गया, कोई का नाम देश चिल्ला नहीं रहा है। देखिए, 70 साल जब कांग्रेस राज की, 70 साल सुनिए, एक सिलेंडर मात्र ये तो जो गलत लोग बोल रहे हैं। महंगाई हमेशा बढ़ी है, कभी ऐसा नहीं हुआ महंगाई ना बढ़ी हो, हर समय बढ़ी है, हमेशा बढ़ी है। एवरेज बताइए ना, हमेशा बढ़ी है, एवरेज बताइए ना। ये जो है 10 साल में दुगना हो गया है। अपने देश में लोग जाते थे प्रधानमंत्री तो ब्लिंकन के लाइन लगाना पड़ता था। हर हर मोदी, हर हर मोदी। ये तो
हर बात में हर हर मोदी नाम। अरे भाई जो का नाम है कि देखा नहीं है दुनिया, वो का नाम है कि का नाम है कि छोटे से नदी में रहे, वो क्या जानेंगे। दुनिया देखिए ना, ब्रिटेन, जापान, मैं 10 देशों के जनता के आज जो भाई साहब ने कहा महंगाई उस वक्त भी थी, उस वक्त जो मजदूरी थी 50 रुपया थी। 90 के दशक में मजदूरी 50, आज मजदूरी जो है 70 रुपया हो गया है, 700 रुपया है। जमीन उस वक्त थी बनारस में 3 लाख रुपए बिस्से, आज जमीन की कीमत क्या है? अगर हम आज जमीन एक बिस्सा बेच रहे हैं तो हम 50 लाख 75 लाख पा रहे हैं, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई तो पहले भी थी, आज भी महंगाई है। महंगाई क्यों नहीं? महंगाई कौन रोक देगा सरकार? महंगाई नहीं, उधर देखिए, उधर कैमरा उधर है, देखिए। हम कह रहे हैं महंगाई पहले भी था और आज भी है। और जैसे भाई साहब ने कहा कि न्यूजीलैंड से मैं आया, वहाँ पे मेरे भारत का पैसा नहीं चलता, भारत का पैसा वहाँ थोड़ी चलता है, वहाँ डॉलर चलता है और डॉलर कन्वर्ट होता है उस पैसे में। और दूसरी बात, आज बनारस में जो विश्वनाथ मंदिर जब तंग गलियों से जाते थे हम लोग, उस समय 10 से 15 हजार पब्लिक आती थी। आज का रिकॉर्ड है कि 1.5-2 लाख पब्लिक डेली आ रही है और आमदनी तो इतना बड़ा लोगों का कि उसे कोई कहा चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो। स्वास्थ्य में मोदी जो किया है बनारस में, शायद इन लोगों को पता नहीं है, BHU में फंड बढ़ा, एम्स का दर्जा मांग रहे थे, एम्स को यह नहीं दिया गया, लेकिन दर्जा पर वहाँ फंड दिया गया। आज परिणाम है हर जगह जो है। आपने BHU की बात की, BHU में इतना भ्रष्टाचार है कि वहीं का एक डॉक्टर आमरण अनशन पे बैठा है, कोई सुन नहीं रहा। नहीं, वहाँ BHU में जो जिस सीट के लिए बात कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए उसने किया है, अपने पर्सनल काम के लिए उसने किया है। क्या स्वार्थ? पर्सनल, वो जो है उसको प्रमोशन चाहिए और सी बहुत चीजें हैं जो उस अपने लिए करना चाहता है, वो BHU के लिए कुछ नहीं कर रहा है। साथ क्यों नहीं कोई बैठा है? केवल वही क्यों है? हम ये पूछना चाहते हैं। सैकड़ों लोग नहीं बैठ रहे हैं। बताइए, एक प्रोफेसर जो बैठा हो, खुद उसके डिपार्टमेंट के नहीं बैठे हैं, उसके डिपार्टमेंट के नहीं है। एनडी गठबंधन खाली जा रहा है, वो अपने वोट बैंक को बनाने के लिए, बकिया कोई नहीं जा रहा है उनके पास, उनका कोई समर्थक नहीं है। पीओके भी आने वाली संभावना है, मतलब इस सरकार के बाद POK में घुस जाए। जी हाँ, डूब जाएंगे। हमारा हाई है, बरियाई पाकिस्तान कब्जा किया लोगों ने, पाकिस्तान का गुड़ गा करके POK को दे दिए, सजा कर रखे हैं। वहाँ खाने का ठिकाना नहीं है। जो उसकी व्यवस्था हमारे देश की चीज है, हम उसकी व्यवस्था करेंगे, और नहीं मानेगा तो हम ले लेंगे। अगले इलेक्शन के बाद यही प्रोजेक्ट हमारा है कि POK हमारा है तो हम लेंगे। इतना आसान नहीं होगा। आसान कोई 370 भी आसान नहीं, 370 भी आसान नहीं था। तो 301 लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी, ये 370 हटेगा, एक मच्छर भी नहीं मरा और बड़े प्रेम से 370 हटा। उसी तरह POK भी जो है बड़े प्रेम से आएगा, समझे आप? वहाँ की जनता सपोर्ट करेगी और भारत उसको जा करके ले करके अपने में मिला ले। आप लोग लड़ने जाएंगे कि नहीं POK? जाएंगे, जरेंगे, एकदम 100% जाएंगे। एक चीज और आपको बता दें, जब से मोदी आए हैं तब से जो है पाकिस्तान में जो है कंगाली आई है, समझे आप? सोचने के कटोरा लेके भीख मांग रहा है वो पूरे। क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या रहेगा जब वोट देने जाएंगे? मुद्दा विकास रहेगा और सुरक्षा रहेगा, देश सुरक्षित है। पाकिस्तान नहीं रहेगा। अभी लोग आपके साथ ही बुजुर्ग लोग हैं, ललकार रहेंगे, हम कब्जा कर लेंगे POK। अरे कहाँ बुजुर्ग हैं? कहाँ नहीं रह सकते थे भविष्य। देश के लिए कोई बुजुर्ग हैं? 80 साल की उम्र है, आज भी हम लोग जाके जो है लड़ सकते हैं, क्या नाम के चला, सब कुछ कर सकते हैं। आज हमारे साथ करिए ना, जो हम देखें। तब तो मोदी जी से कहना चाहिए एक स्पेशल आर्मी बनाएं जिसका नाम युवा आर्मी हो, भले उसमें 80 पार रहे। हम लोग है ही हैं आर्मी, बनाए क्या? बनाए आर्मी है। नहीं माने तो पहले प्रेम से बात करते हैं, नहीं मानते हैं तो हथियार भी लेते हैं, ये भी हम जानते हैं। पहला हमारे भारत के कल्चर में है कि प्रेम से बात करें, प्रेम से लेंगे, दुलार से लेंगे, नहीं मानोगे तो हथियार लेंगे। बनारस के 80 साल के युवाओं में जब ये जोश है, तो अब सोचिए जब हम युवाओं के बीच में जाएंगे तो क्या माहौल मिलेगा। बहरहाल बनारस की जनता का माहौल अब आप समझ गए होंगे, तो इंतजार कीजिए ये माहौल किस तरीके से कायम रहता है। 4 तारीख का इंतजार कीजिए। मेरे जयसवाल के साथ भारत समाचार, वाराणसी।